हेलो। तो हम लोग सबसे पहले इंग्लिश में टेंस जानने के लिए और नरेशन या कुछ भी इंग्लिश में कुछ भी पढ़ने के लिए, डिग्री हो चाहे नरेशन हो चाहे टेंस हो, इसको अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमको इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं। तो अंग्रेजी में लेटर जो होता है 26 होता है, तो जानते हो उसमें 5 गो वोवेल होता है और 21 गो कॉन्सोनेंट होता है। ये सब तो आप लोग जानते होंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, कोई भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमको 3 चीज़ का ज़रूरत होता है। पहला है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि नंबर 1 कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करे, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। मतलब जो काम करे, कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है तो उसको हम कर्ता बोलेंगे। जैसे उदाहरण, मैं बाजार जाता हूँ। तो मैं बाजार जाता हूँ, तो इस वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है, इसमें मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। वो तो बाजार जा रहा है। जैसे में राम आम खा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? राम क्या काम कर रहा है? राम आम खाने का काम कर रहा है। तो जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। तो ऐसे में कोई भी पूछे, यदि पांच गो कर्ता का नाम बताओ, तो मैं, हम लोग, तुम लोग, कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा है, कि किसी इंसान, व्यक्ति या वस्तु, किसी के द्वारा कोई काम हो रहा हो, तो वो कर्ता में आता है। अच्छा, दूसरा हो गया कि वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। जब भी कोई काम हो रहा हो या कोई इंसान कुछ काम कर रहा हो, तो वो उसको क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, हम लोग आम खाते हैं, तुम बाजार जाते हो, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर होने या करने को क्रिया कहते हैं। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखने का काम हो रहा है। हम लोग आम खाते हैं, यहाँ पर आम खाने का काम हो रहा है। तुम बाजार जाते हो, यहाँ पर बाजार जाने का काम हो रहा है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाने का काम कर रहा है। इसका मतलब काम क्या हो रहा है? काम तो जाने, आने, खाने, लिखने, जो भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कर रहा है, यहाँ पर मैं के द्वारा किया जा रहा है काम, यहाँ पर हम लोग के द्वारा किया जा रहा है काम, यहाँ पर तुम के द्वारा किया जा रहा है काम, यहाँ वह के द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये सब तो कर्ता हो गया, ये सब तो सब्जेक्ट हो गया, ये सब सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर काम, होने या करने को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। यहाँ लिखने का काम कर, या जनरली हम बोलते हैं कि जिसके अंत में ना लगा रहे हो उसे जनरली हम क्रिया कहते हैं। लेकिन एक आता है कि नाना भी आता है, तो व्यक्ति वस्तु संबंधी को छोड़कर ऐसे में उसमें नहीं देखा जाएगा ये। अच्छा, तो तीसरा पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। अच्छा,
अब इस किसे कहते हैं, जिस पर काम का फल पड़े, जिस पर काम का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसको एज बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पर मैं आम खाता हूँ बोल रहा है जिस पर काम का फल पड़े। काम तो यहाँ खाने का हो रहा है, लेकिन काम का फल किस पर पड़ रहा है? यदि हम लोग आम खाते हैं तो दांत से तकलीफ किसको होता है? आम को होता है। किसको होता है? आम को होता है। तो खाने का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। तो जिस पर काम का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आम खाता हूँ, जो मैं तो कर्ता हो गया, तो पहले हम बता चुके हैं। खाना तो क्रिया हो गया। तो यदि मैं, कोई भी इंसान कोई चीज़ काम करेगा, चाहे मान के चलिए कि मैं कलम से लिख रहा हूँ, या मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं पत्र लिखता हूँ। तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया और लिखना काम हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। या हम लोग पटना जाते हैं, या तुम राम को मारते हो। यहाँ पर तुम तो मारने वाला हो गया, और काम क्या हो रहा है? मारना हो रहा है। तो काम का फल मारना, तो राम क्या इसमें हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मारेंगे तो राम को चोट लगेगा, तो फल तो राम पर पड़ रहा है, तो राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और किसी भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चुनते हैं, उसके बाद वर्ब को चुनते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को चुनते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो, उसको हम बनाने के लिए सबसे पहले ये 3 चीज़ों का हम चुनते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन दिया हुआ रहे तो इसको हम सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सबको हम बारी बारी से चुनकर उसके नियम अनुसार अपना लिखते हैं। तो अब रही बात, एक ट्रांसलेशन लेते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूँ। तब इसको जानने के लिए हमको टेंस की जरूरत, तो आगे पढ़ाएंगे वो। अब इसमें हमको चुनना है सबसे पहले कि इसमें कर्ता क्या है। तो कर्ता जो काम करे, तो मैं आम खा रहा हूँ, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। अच्छा, अब चुनना है कि वर्ब, क्रिया, होने या करने को क्रिया कहते हैं। यहाँ काम क्या हो रहा है या कोई कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। अच्छा, क्या खाने का काम कर रहा है? खा रहे हैं तो किसको तकलीफ हो रहा है? आम को तकलीफ हो रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन इसको करते हैं इंग्लिश में। माई को इंग्लिश में बोलते हैं आई। रहा हूँ, रहे हैं तो एम लगेगा टेंस के नियम के अनुसार। अच्छा, सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ एम लग गया। अब वर्ब क्या है? खाना। वर्ब में भी ING लगता है नियम के अनुसार। अच्छा, मैं है तो एक आम खाएंगे, तो ए। अब आम तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैंगो, बस हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ईटिंग वर्ब हो गया। चलिए आज के लिए इतने।